दूसरा अध्याय भगवत भक्तों की नारायण द्वारा रक्षा करना तथा उनके चरित्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरणार विंदों में लगता है। जो मनुष्य पर ब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं उन्हें वैतरणी नदी तथा नरक के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया को छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन को खेलकूद तथा सांसारिक माया जालों में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता उसकी वही दशा जाननी चाहिए जैसे किसी वस्तु की पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है उसे पहाड़ के शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है। जिसने अपना जीवन वृथा ही नष्ट कर दिया वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता है। अतः प्राणी के लिए उचित है कि अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर वापिस नहीं आता है। इसलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन पर ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्राणी ने मानव शरीर पाकर भी भगवत भजन नहीं किया वह मनुष्य पशु के सदृश है। जिस तरह बैल एवं ऊंट दिन भर बोझा ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न होते हुए वह यह नहीं समझते हैं कि किधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छिपते हैं, यही दशा हरि भजन से विमुख मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न होकर मुक्ति देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में यह कहा है कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान अवश्य करते हैं। जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है, जिस वक्त मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है, जब किसी का कोई कार्य अटक जाता है और उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है एवं जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान जाता है। इन 4 अवसरों पर मनुष्य अवश्य ही अपनी कार्य सिद्धि के कारण मेरा ध्यान करते हैं, परंतु मैं इन 4 में चौथे समय पर मनुष्य के ध्यान करने पर उससे सबसे अधिक प्रसन्न रहता हूँ। ज्ञानी पर मैं इसलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वह सदा किसी अन्य पर भरोसा न करके केवल मेरा ही स्मरण किया करता है। अतः हे परीक्षित, तुम अपने हृदय में किसी तरह की शंका मत करो। इन 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का कानों द्वारा पान कराता हूँ।
उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से तर जाओगे।